इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। 59 68 68 हाँ 68 रिपीट हो रहे हैं 68 रिपीट हो गया यहाँ पर 62 कर सकते हैं 62 62 उसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ पर 98 एक लाइन और हम बनवाएं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, आप जितना आप चाहें। यहाँ पर कर सकते हैं 21 फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं 28 और उसके बाद हम यहाँ पर कर सकते हैं 64 फिर 84 और फिर 99। चलिए इतना सफिशिएंट है, इन चीजों को हम देखते हैं। एक और ले सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 11, आप 26, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं आप, जितना भी मुश्किल देना आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। आप समझते आप होंगे जो देंगे आप, मैं वही लिखूंगा 26 आप कर सकते हैं 26 या फिर उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पर 87 97 और फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर 34। राइट, चलिए इतना काफी है, इससे हम समझते हैं। जिया ने देख लिया एक नजरिया, आप तैयार हैं? बिल्कुल आपने देख लिया है। हाँ इसको देखने दीजिए एक बार, ये लेगी टाइम 30 सेकंड चाहिए से 30 सेकंड का टाइम लगता है इसमें। जिया देख रही हैं, जिया आपको आप देख सकते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे याद कर रही हैं। हमने 4 लाइनें यहाँ पर की हैं और चारों लाइनों में 5-5 40 डिजिट्स हैं 40 डिजिट्स हैं और आप ये डिजिट्स बोर्ड पे देख सकते हैं। ये किसी भी सीरीज या किसी भी ऑर्डर में नहीं है जी, कोई भी इस तरह का कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर कि बच्चा बता सके, या कोई टेबल नहीं है। लेकिन आपको ध्यान होगा आज से 10 साल पहले जब नोकिया के पुराने मोबाइल होते थे, येलो स्क्रीन में होते थे जी, उसमें एक स्नेक वाली बड़ी अच्छी सी गेम होती थी। जी जी, तो वो गेम हम जिया के साथ यहाँ खेलेंगे, जो जिग जैग चलती थी। जिग जैग, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हम जिग जैग जिया के साथ चलेंगे और एक सवाल पहले मैं करूंगा जी, आप देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं जी। तो ये एक इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है जिससे ये देखती है और इसे याद हो जाता है। फोटोग्राफिक मेमोरी है जिया की, जिससे वो कैच कर लेती हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे कहावत एक थी कि सांप अपने आंखों से फोटो खींच लेता है, ये कहावत चलती थी गांव में अलग अलग जगहों पर। वही मेमोरी जिया के पास भी है, वो कैच कर लेती हैं, आंखों से कैद कर लेती हैं तस्वीरों को, डिजिट्स को। जैसा आपने देखा कोई एक सीरीज का नंबर नहीं है और यहां पर हम जिगजैग गेम खेलने जा रहे हैं। जिया को 30 सेकंड का वक्त चाहिए था। जिया अब तैयार हैं? जिया तैयार हो गई हैं, तो एक बार फिर से तालियों से हम उत्साह बढ़ाएंगे जिया का और उसके बाद हम पूछेंगे यहाँ पर तमाम सवाल जिया से कि क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पर। सबसे पहले विनोद जी आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ, तो आप मुझे यहाँ डिस्प्ले पे जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं एक नंबर बोल दीजिए। 64। यस, जिया 64। 1 टाइम डाउन। 64। यस, हो गया। 1 टाइम डाउन। 2 टाइम लेफ्ट। 2 टाइम अप। 1 टाइम राइट। यस, व्हाट्स द नंबर हियर जिया? 31। 31। जी, आप कैमरे से हम चाहेंगे मेरे अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं। जैसा कि पूछा विनोद जी ने, शुरुआत उन्होंने की 64 से, उसके बाद 1 टाइम डाउन, तो उससे लेफ्ट गए, तो उसके बाद किस जगह पर कौन सी चीज लिखी है और जिया ने बता दिया 31। आप अब सवाल कर सकते हैं। जिया से अब मैं सवाल पूछता हूं कि क्या है। जिया, अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि ये तकनीकी थोड़ी दिक्कतें, जिया आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं 84, 84, उसके बाद 1 टाइम डाउन, 84, फिर उसके बाद हम लेफ्ट में आए, यही सीक्वेंस है। 84, 14, 84 हो गया सर? जी 84 हो गया। यस, उसके बाद 1 टाइम डाउन आता है। 1 टाइम डाउन। आप फिंगर रखिए, मैं बोलता रहूंगा जी। 1 टाइम डाउन। यस, उसके बाद 1 टाइम लेफ्ट। लेफ्ट। यस सर। उसके बाद
then again one time left, one time up, yes, कौन सा नंबर है जिया? यहाँ पर कौन सा नंबर है? 28. 28. 28 बिल्कुल सही जवाब दिया है जिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 28 नंबर है। आपने देखा मैंने शुरुआत की यहाँ से 84 से मैं वन टाइम डाउन आया, उसके बाद वन टाइम लेफ्ट गया, फिर वन टाइम लेफ्ट अगेन, उसके बाद मैं वन टाइम अप गया, और ये मैंने पूछा कि कौन सा नंबर यहाँ पर लिखा है, और 28 यहाँ पर लिखा था। जिया ने सटीक नंबर बता दिया है। ये भी जिया की एक खूबी है। अभी अगर हम इससे इसको सारे नंबर सुन सकते हैं अभी, और सारे नंबर तो एक बार हम जिया से सुन लेते हैं, जिया के से सुन लेते हैं कि शुरुआत से हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं से भी। हमने देखिए यहां पर अपने दर्शकों को बता दूं कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 लाइनें हमने यहां पर बनाई हैं, और सभी लाइनों में 5-5 नंबर्स लिखे हुए अलग अलग। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। जो मेरा मन आया नंबर लिखने का मैंने लिखवा दिया विनोद जी से, और विनोद जी ने लिखा है, जिया ने मेमोराइज कर लिया है। जिया आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप नंबर बता सकती हैं क्या क्या लिखा है? 49, 68, 32, 90, 89, 23, 31, 59, 62, 98, 21, 28, 64, 84, 99, 11, 26, 87, 97, 34. बिल्कुल सही। देखा आपने, ये है जिया की खूबी। जिया ने 49 से शुरुआत की और 34 तक जिया गई है। आप देखिए, खुद देखिए, समझिए कि कैसे ये सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं। हालांकि किसी ऑर्डर के नहीं है, सीक्वेंस के नहीं है। जो मेरे मन में आया मैंने वो नंबर बोला और विनोद जी ने लिखा, और जिया ने इन सारे नंबरों को याद कर लिया। 2 खूबियां यहां पर जिया की। पहला तो ये कि कहीं से भी आप उठा सकते हैं, सवाल से पूछ सकते हैं कि यहां पर पर्टिकुलर एक जगह पर जो नंबर है उसके लेफ्ट में, राइट, लेफ्ट या राइट में क्या है, वो सारी चीजें जिया मेमोराइज कर चुके हैं। एक और सवाल हम यहां पर जिया से पूछते हैं। हमने शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूछा था। मैं यहां पर पूछना चाहूंगा जिया से फिर से एक बार, थर्ड रो से, थर्ड लाइन से लेकर लास्ट तक ये सवाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कैसे भी थर्ड लाइन से हम पूछना चाहते हैं। और आप लास्ट से थर्ड उल्टा भी चलवा सकते हैं। उल्टा भी हम चल सकते हैं। तो हम एक बार फिर से पहले थर्ड लाइन से शुरुआत करते हैं। थर्ड लाइन में सिर्फ थर्ड लाइन में कौन से नंबर लिखे हैं जिया, बताएंगे आप? 21, जी 28, सही, 64, बिल्कुल सही, 84, 99. 99 बिल्कुल सही। यानी आप कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं। हमने थर्ड लाइन को पूछा जिया से, और जिया ने बता दिया कि थर्ड लाइन में कौन कौन से नंबर, हालांकि उन्होंने पहले ही पूरे नंबर बता दिए। ये मेमोरी पावर है। फोटोग्राफिक कैच इसको बोला था, फोटोग्राफिक मेमोरी शब्द इसके लिए यूज किया था विनोद जी ने। ये एक क्षमता है जिया की, जिससे वो कोई भी नंबर याद कर लेती हैं जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो। अब अगर हम ऑड ऑर्डर में चले, यहां पर उल्टे से हम अगर पूछें तो जिया बताएंगे मुझे कि सेकेंड रो में लास्ट में क्या है और फर्स्ट में क्या, आप आएंगी सीक्वेंस? सेकंड रो में उल्टा सुना दीजिए। उल्टा जी, सेकंड लाइन में 98, यस, 62, यस, 59, यस, 31, 23. बिल्कुल सही। जिया ने बता दिया दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने उल्टे से सीधे ये बताया। आप देखिए यहाँ पर 23 से शुरुआत है, 23, 31, 59, 62, 98, और जिया ने शुरुआत की 98 से, बताया 62, 59, 31, 23। मैंने ही ये सारे नंबर लिखवाए हैं विनोद जी से। मुझे खुद अभी तक याद नहीं है कौन सी जगह पर कौन सा नंबर है, लेकिन जिया को याद हो गया है। 30 सेकंड का सिर्फ उन्होंने वक्त दिया था, और 30 सेकंड में
उन्होंने याद कर लिया। फोटोग्राफिक मेमोरी इसको कहते हैं, ये पावर है जिया के पास। ये कोई दैवी शक्ति नहीं है, ये खुद की उनका ट्रेंड माइंड है, जिससे वो लगातार इन चीजों को और भी तेजी से आगे बढ़ाती चली जा रही हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों के पास हम चलते हैं। दर्शक अगर हमारे साथ जुड़े तो उनसे भी हम सवाल को ले सकते हैं। दर्शकों का सवाल हम अपने गूगल गर्ल के तक पहुंचाएंगे, गूगल गर्ल उसका जवाब देंगे। मैंने आपसे बताया था किस तरीके से जिया जो मोबाइल नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर अगर आप मुझे बताएंगे तो आप मेरे प्रोड्यूसर को नंबर नोट करा सकते हैं, वो मुझे बता देंगे। मैं उस नंबर को सिर्फ यहां पर लिखूंगा और उसके बाद जिया उस नंबर को शब्दों के माध्यम से बताएंगे। एक दर्शक शायद हमारे साथ जुड़े हैं, जय कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जय कुमार साहब, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल जिया से, गूगल गर्ल से। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछें। सर मेरा सवाल है जिया से, जो रामायण हमारी रामायण ग्रंथ है उसमें लक्ष्मण की मृत्यु कैसे होती है? ये सवाल थोड़ा सा मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि ये सब सवाल हिस्ट्री से थोड़ा सा दूर हैं जिया, अभी उसके लिए भी वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन बाकी जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। जिया से आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछ सकते हैं, जिया से आप तमाम अन्य चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, किसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जिया को इसका ज्ञान नहीं है। तमाम अन्य दर्शकों से और भी हम सवाल लेते रहेंगे। इस बीच में हम चलते हैं जरा विनोद जी के पास। विनोद जी, और भी जिया के बारे में कुछ खूबियां बताइए, जिया और क्या क्या इनका शौक है, आपने क्या परखा, आपकी पत्नी होंगी, आप लोग किस तरीके से जिया को मोटिवेट कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिया के लिए, या जिया के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप लोगों को लगता है कि जिया के सवाल आप लोगों पर भारी पड़ रहे हैं अभी से? हम मेहनत सिर्फ इतनी करनी पड़ी है कि हमें ये देखना पड़ा कि इसके अंदर क्या ऐसा है कि हम इसे आगे तक लेके जाएं। और जिया है या जिया जैसा जो कोई भी बच्चा है तो वो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स का अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। तो जिया ने शुरू में काफ़ी मेहनत की है और साथ में हम लोग भी इसके साथ मेहनत कर रहे थे, और 4 से 6 महीने में जिया को हमने इसमें ट्रेंड किया और आज ये आप लोगों के सामने है जी। तो 4 से 6 महीने मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा समय है एक बच्चे को इतना एम्पावर करने के लिए। एक्चुअली हम लोग बच्चों का फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं। हम हो सकता है हम बच्चे का फ्यूचर ना बना सकें, फ्यूचर को ठीक ना कर सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। प्रिपेयर जरूर कर सकते हैं। हम आखिरी दौर में हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे एक बार और जिया को हम ले आएं, अपने साथ बिठाएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। जाते जाते मैं जिया से जानना चाहूंगा, जिया आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? ये सबको हमने देख लिया, इसमें कोई वो नहीं है कि आप वाकई एक्स्ट्रा जीनियस है, और हम कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और क्या क्या शौक है आपको, क्या क्या अच्छा लगता है? ड्राइंग देखा हमने, बहुत अच्छी ड्राइंग आप बनाती हैं। इसके अलावा डांस भी? हाँ जी। डांस करेंगी आप? नहीं करेंगी? थोड़ा सा गाना अच्छा लगता है? सॉन्ग को आप सुनती हैं या गुनगुनाती हैं कुछ अभी? क्या करना चाहती हैं? चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है, आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी आप 5th क्लास में गई हैं, आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ। थोड़ा ऊंचा क्या कहा है ना? ट्रेनर बनना चाहती हूँ। ट्रेनर? किस चीज का ट्रेनर आप बनना चाहती हैं? मैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। बहुत खूब। आप सोचिए, जिया की उम्र मात्र 9 साल है और 5वीं कक्षा में गई है, और अभी से इनका ये ख्वाब है, इनका कहना है कि मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ। ट्रेनर किसका मेरा सवाल था, जिया ने कहा कि मैं स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर तक को ट्रेन करना चाहती हूं, और जिया कर सकती हैं, क्योंकि अभी हमने आपको जो बताया लगातार चर्चा की शुरुआत से ही कि तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर, तमाम साइंटिस्टों के फोन आते हैं जिया के परिवार के पास, उनके पिताजी के पास, और पूछा जाता है कि आखिर ये ज्ञान कैसे है, जिया के पास क्या टेक्निक है, क्या क्षमता है। तो जरूर हम कामना करते हैं कि जिया आगे चलकर ट्रेनिंग देंगी और बड़े बड़े लोगों को भी ज्ञान वर्धन उनका भी करेंगी, और अपना जो ज्ञान है उसकी सीमाएं और विस्तारित करेंगी। बच्चों को भी इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही, खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि बार फिर से जिया हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिया के लिए एक बार यहां पर तालियां बजाएंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।